नमस्कार दोस्तों। कुंडली के 7वें भाव में, सप्तम भाव में बृहस्पति अगर विराजित होते हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। कुंडली का 7वां भाव जो होता है बहुत अच्छा केंद्र भाव होता है, अच्छा भाव माना गया है, विवाह कारक होता है। कुंडली का 7वां भाव विवाह के लिए देखा जाता है। और यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर गुरु विराजित होते हैं अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कुंडली का 7वां भाव जो होता है काम त्रिकोण भाव होता है और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर 7वें भाव में होते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे बैठे गुरु अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और फलदीपिका पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 15 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में श्लोक नंबर 15 में तीसरी पंक्ति है, उसमें बताया गया है कि यहाँ पे अगर व्यक्ति की कुंडली में 7वें भाव में गुरु होते हैं तो अच्छी पत्नी प्राप्त होती है उसको, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और काफ़ी खुशहाल जीवन रहता है उसका वैवाहिक जीवन। इसके अलावा अच्छा पुत्र साबित होता है ऐसा व्यक्ति। जिस व्यक्ति की कुंडली में 7वें भाव में गुरु होते हैं उसका वो परिवार में अच्छा पुत्र साबित होता है, आज्ञाकारी पुत्र आप कह सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा बताया गया है। इसके अलावा सौभाग्यशाली होता है। यहाँ पे बृहस्पति देव अगर होते हैं तो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि अगर 7वें भाव में बृहस्पति होते हैं तो पिता से अधिक उदार होता है, ऐसा बताया गया है इसमें। बृहस्पति देव आप जानते होंगे कि एक बहुत अच्छे, बहुत जितने आपके भाव होते हैं कुंडली के भाव जो होते हैं उसमें ज़्यादातर भाव के जो कारकत्व हैं वो सब बृहस्पति देव से संबंधित होते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो होते हैं विवाह के कारक माने गए हैं, बुद्धि के कारक माने गए हैं, संतान के कारक माने गए हैं, बृहस्पति देव शिक्षा के कारक माने गए हैं, धर्म के कारक माने गए हैं। इसलिए ज़्यादातर भाव जो हैं वहाँ से संबंधित रिजल्ट जो होते हैं वो बृहस्पति देव से लगभग मेल खाते हैं। इसलिए यहाँ पे बैठे बृहस्पति अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन इसमें सबसे पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हर वीडियो में ग्रहों के बारे में अगर बताया गया है तो उसमें अवस्थाएं बताई गई हैं। तो आपको बता दें कि अगर अवस्थाएं इनकी अकारक हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए इनकी अवस्थाएं आप ज़रूर देख लें। ग्रह जो होते हैं इनकी 12 अवस्थाएं होती हैं। 12 अवस्थाओं में उच्च राशि में, उच्च नवांश में, शुभ वर्ग में होते हैं या नीच राशि में होते हैं या नीच नवांश में होते हैं, पाप वर्ग में, मित्र राशि का होना या मित्र ग्रहों के नवांश में होना, वर्गोत्तम होना, शत्रु राशि का होना, शत्रु नवांश में जाना, स्वराशि का होना, इस प्रकार से इनकी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे ये देख लें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अगर 7वें भाव में है तो ये किस अवस्था में बैठे हैं, अकारक तो नहीं, कहीं खराब अवस्था में तो नहीं बैठे हैं। तो इन बातों का देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन बातों से आपको आपके जो रिजल्ट होंगे वो पता चल जाएंगे कि आने आपको गुरु यहाँ पे 7वें भाव में बैठे हैं तो भविष्य में आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे ये आपको पता चलेगा। क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पे बताए गए हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अपना, तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे बैठे गुरु अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं, नीच नवांश में बैठे हुए हैं, तो ये अपने रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ भी होती हैं। दृष्टियाँ इनकी किस प्रकार से कौन कौन से स्थान पे जाती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इनकी अवस्थाओं को आप पहले देखें, किस अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, उसके बाद इनकी दृष्टियों के बारे में देखें।
सातवें में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो पांचवी दृष्टि जो होती है आय भाव पे जाती है। आय भाव जो होता है 11वां भाव कुंडली का, ये भाव जो होता है संघर्ष जो हम लोग करते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष जीवन में अपने करता है उसके बाद जो उसकी पूर्ति होती है वो आय भाव से होती है। संघर्ष करने के बाद जो उसका फल मिलता है वो 11वें भाव से हमको प्राप्त होता है। 11वां भाव इच्छाओं की प्राप्ति का भाव होता है। अब यहाँ पे बृहस्पति देव 7वें भाव में होने पर इनकी 5वीं दृष्टि जो होती है वो आय भाव पे जाती है। अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में, अच्छी अवस्था में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो आय भाव पे दृष्टि होने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी उनकी पूर्ति होगी यहाँ पे दृष्टि होने से। लेकिन यहीं पे अगर अकारक हैं, अच्छी स्थिति में नहीं बैठे, अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं बृहस्पति 7वें भाव में, तो इनकी दृष्टि यहाँ पे होने से आपकी जो इच्छाएं होंगी, आपकी इच्छाएं तो बहुत होंगी लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से इनकी 7वीं दृष्टि जो होती है, बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि यहाँ से जाएगी लगन के ऊपर। तो लगन के ऊपर दृष्टि होने से व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। लगन जो होती है, जैसा कि आपको पता होगा, लगन को आप अपने पूरे शरीर के हिसाब से आप अपनी जो व्यक्तित्व होता है उसका, क्योंकि कहते हैं कि कुंडली में अगर लगन मजबूत होती है तो पूरी कुंडली मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर दृष्टि होने से अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में बृहस्पति देव हैं तो लगन पे जाने से आपको बहुत ही, आप जो अपने निर्णय लेंगे वो बहुत सॉलिड निर्णय होते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड से चलने वाले, लॉन्ग पीरियड में लिए गए निर्णय होते हैं। और यहाँ पे अगर अकारक बृहस्पति देव होंगे तो आप निर्णय तो लेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं से ढुलमुल अवस्था में होंगे, वो सही सटीक निर्णय नहीं होंगे। इस प्रकार से परिवर्तन होता है इनके रिजल्ट में। इसके अलावा जो इनकी 9वीं दृष्टि जो होती है, 9वीं दृष्टि इनकी 3रे भाव पे जाती है। 3रा भाव जो होता है भाई बहन और पराक्रम का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति देव की दृष्टि होती है तो यहाँ पे दृष्टि होने से व्यक्ति जो होता है ज़्यादा यात्राएं उसको करने वाला होता है, ज़्यादा यात्राएं करता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव शुभ हैं तो व्यक्ति जो होता है ज़्यादा यात्राओं को करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कुंडली में 7वें भाव में कुल मिला के बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ चीज़ों को देखना और ज़रूरी होता है। इसकी डिग्री आप देख लें। कुंडली में देखें कि आप बृहस्पति देव अगर 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो डिग्री क्या है उनकी, क्योंकि डिग्री अगर 0 से 6 के बीच में है तो अच्छा रिजल्ट अपना वो संपूर्ण रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 से ऊपर डिग्री और 20 के अंदर डिग्री अगर है गुरु की तो अपना संपूर्ण रिजल्ट देंगे। डिग्री के ऊपर बहुत निर्भर करता है। डिग्री अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाल अवस्था, मृत अवस्था आप जानते होंगे, इसके बारे में काफ़ी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो बाल अवस्था, मृत अवस्था होती है तो उस अवस्था में ना हो तो अपना संपूर्ण रिजल्ट देंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप देखें कि अवस्था उनकी कैसी है, डिग्री कैसी है, उसके बाद जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है बृहस्पति देव की, उस हिसाब से उनके रिजल्ट प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। तो दोस्तों, आपने जाना कि कुंडली में 7वें भाव में अगर बृहस्पति देव होते हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं। अगले बार 8वां भाव जो होता है, कुंडली का 8वां भाव जो होता है, उसमें बृहस्पति देव अपना कैसा परिणाम देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको बारीक से बारीक जो भी ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित विषय हैं उस पर जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।